हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का फॉर्म आ चुका है और एएसओ की बात करें हम लोग तो 1064 इसमें पद होने वाला है और बाकी के टोटल पोस्ट की मिला करके टोटल संख्या बताएं तो एक यहाँ पे 1481 पोस्ट है, जिसके लिए आप सभी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और टोटल ये CGL4 की वैकेंसी इस बार होने वाली है और चूँकि वैकेंसी तो छोटी है बट इसमें और भी सीटें ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक सीट अगर कंफर्म करना है तो आपकी तैयारी का ही एक कड़ी है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस बार का जो बिल्कुल रुख है उनका वो आपको दोबारा मौका देने का नहीं है। और पॉइंट वाइज क्लियर मेंशन भी किया गया है आपको कि अगर एक भी गलती करते हैं तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखना होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा, कैसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझना होगा और इसको हम लोग इस वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ NCL EWS सभी को लेकर के यहाँ पे क्लियर कट हम लोग देखने वाले हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो कब का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि हम लोग बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे, बट यहाँ पे देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के एक बार हम लोग बताते हैं कि लेवल 7 का ये जॉब है और किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से योजना सहायक का भी वेतन लेवल 7 का है और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी पोस्ट का यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन का आप पॉइंट नंबर 10 पढ़िएगा डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय वांछित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द हो सकती है तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करते हैं तो आपका उम्मीदवारी कैंडिडेचर आपका रद्द किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अगर EWS की बात करें यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, तो जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो विद इन 1 ईयर का होना चाहिए। 1 साल से अगर ज़्यादा का है तो आप कोशिश कीजिए कि न्यू सर्टिफिकेट ही जनरेट करवा लीजिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है न्यू हो जाएगा तो आपको सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा का रहेगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो इनकम के आधार पे होता है और आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर के आधार पे तय की जाती है। यानी कि कोई भी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो वो इशू डेट से 1 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। तो आप EWS वाले सुनिश्चित हो लेंगे कि आपके पास 1 साल के अंदर का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसी तरीके से NCL वाले का भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आपका भी सर्टिफिकेट इनकम के आधार पर जनरेट होता है। हालांकि NCL में ये राहत रहता है कि अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आप उसी के आधार पर न्यूज जनरेट करवा सकते हैं, या तो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अफिडेविट लगा करके शपथ पत्र, स्वयं शपथ पत्र लगा करके पुराने सर्टिफिकेट को दे सकते हैं। हालांकि NCL वालों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नए सर्टिफिकेट ही बनवा लें, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको इन सारे झंझट से छुटकारा हो जाएगी, आप नए जनरेट करवा लेते हैं तो EWS और NCL आपको 1 साल के अंदर का होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखिएगा तो महिला खास करके ध्यान देंगे, चूँकि बिहार में 35% जो रिजर्वेशन है वो बिहार की महिलाओं को ही दिया जाना है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी गलती करती हैं, चुप करती हैं, तो ये आप वंचित हो सकती हैं इस आरक्षण से। देखिए, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।
तो ये किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस महिला क्या करेंगी कि आपका अगर पति के साथ आप रह रही हैं तो आपका जो परिसंपत्ति का सर्टिफिकेट है वो आपके पति के निवास के अंचल से निर्गत होगा, लेकिन जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो ध्यान रखिएगा आप अपने पिता के अंचल से ही निर्गत करवाइएगा। और एनसीएल वाले महिला भी ध्यान देंगी, अगर विवाहित महिला है तो आप भी अपने पिता के नाम से ही सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएंगी। एनसीएल भी आपके पिता के नाम से, निवास भी, ये सारा चीज़ आपके पिता के नाम से ही होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र। तो मैट्रिक का आपका अंक पत्र होना चाहिए और प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट। स्नातक से संबंधित आपका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। देखिए स्नातक में ध्यान देंगे आपके पास मार्कशीट होना तो बहुत ज़रूरी है, बिना मार्कशीट के तो फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए, क्योंकि आप कोशिश कीजिएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा और वो दिखाना होगा। तो बहुत जल्द मिल भी जाता है प्रोविजनल, तो इसकी कोशिश करेंगे। देखिए पीजीडीसी ये जिनका टेक्निकल युक्त है ये सभी के लिए नहीं है। डी नंबर क्या है कि अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये सभी को दिखाना होगा। जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। तो देखिए ईडब्ल्यूएस आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, एनसीएल 1 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे केवल जाति प्रमाण पत्र देना है, क्योंकि आप में इनकम का कोई आधार नहीं रखा जाता है, तो इनको केवल जाति प्रमाण पत्र देना है। बट क्रीमी लेयर वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वालों को यहाँ पे सर्टिफिकेट उसका देना होता है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अपनी प्रमाण पत्र देंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। और देखिए एक पॉइंट, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक के अनुसार अगर आपका सारा ये डिटेल सही है तो फिर ठीक है, अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको सुधरवा लें। सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः वास्तव कर लेंगे। देखिए इसमें गलती क्या होता है कि आप बीसी की जगह पर ईबीसी और ईबीसी की जगह पर बीसी डाल देते हैं, क्योंकि BC2 BC1 इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो ये ध्यान से आप भरेंगे, क्योंकि अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आपको सीधे जनरल से काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय लाइव फोटो वेबकैम से खींच करके अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना रहेगा। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते मात्र से ही अभ्यर्थीता सुनिश्चित नहीं की जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमने सारे डिटेल्स बता दिए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह कुछ नहीं देना है। और बिहार में जो एनसीएल से संबंधित है आपको ध्यान देना है कि आपका एक सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा है तो न्यू जनरेट करवा लीजिए। सेम ईडब्ल्यूएस में भी यही कंडीशन है कि अगर आपका 1 साल से ज़्यादा है तो आप न्यू जनरेट करवा लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में लेकर के आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर इसके और भी अन्य वीडियो में। तब तक चैनल पे जुटे रहें आप लोग और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।